मैं यहाँ पे जैसे ही लैंड किया, द इमिग्रेशन ऑफिसर लुक्ड एट माई पासपोर्ट एंड माई पासपोर्ट मेरा येलोइश था। वो अपना चेकिंग करने लग गया। सो उसने यूवी लाइट लगाया, व्हाइट लाइट लगाया, फिर वो स्कैन, एंड ड्यूरिंग ऑल दिस वो आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, पर मैं एक सेकंड भी नर्वस नहीं फील हुआ। आई थिंक इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग ओवर हियर। मुझे आइडिया ही नहीं था कि इतनी सारी सुविधाएं मिल सकती है एक यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और एक जलाराम मंदिर है वहां पे, एवरी थर्सडे आफ्टर 5:30 PM आपको खाना मिलता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। वैसे एक पेज ने मुझे एक लिंक्स भेजी जिसके अंदर सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे। फ्रेशर के ग्रुप्स हो गए, फिर अकोमोडेशन के ग्रुप्स हो गए, तो मैंने सारे ग्रुप ज्वाइन कर लिए। बहुत सारे जगह पे आपको गुरुद्वारे मिल जाएंगे, आप गुरुद्वारा जाइए, पैर पड़िए, और वहां पे लंगर लगे रहते हैं। जॉब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ऐसी बड़ी कंपनीज आपको स्पॉन्सर जॉब देती है। हाय गाइस, दिस इज रैडी बॉय। मैं लेस्टर में हूँ और एक अपना भाई मिला है, नया स्टूडेंट है। भाई एवरीवन, क्या नाम है भाई? मेरा नाम पार्थ है। पार्थ, नाइस टू मीट यू ब्रो। नाइस टू मीट यू टू ब्रो। पार्थ, हाउ लॉन्ग यू बीन इन द यूके? कितना टाइम हो गया भाई? मुझे अभी 1 महीना हुआ है, जस्ट लास्ट कल ही 1 महीना मेरा कंप्लीट हुआ। 1 महीना हुआ है भाई को, एकदम फ्रेश है। कहाँ से हो भाई इन इंडिया? मैं इंडिया में मुंबई से हूँ। मुंबई से, आमची मुंबई वाला भाई हमारा। और कौन सी यूनिवर्सिटी में और क्या कोर्स कर रहे हो? सो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में हूँ। मेरा कोर्स है मास्टर्स ऑफ साइंस इन एडवांस कंप्यूटर साइंस। ओ तेरी, बहुत भारी कोर्स है भाई ये तो। इंडिया में क्या पढ़ाई की है भाई? मैंने इंडिया में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने ये 2021 में पास आउट किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ही थी, एंड एसी अच्छा। पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करके एक नवी मुंबई साइड में कॉलेज हुआ। हाँ हाँ, नाम सुना है मैंने। Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ आए हो मास्टर्स करने Correct. यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर। इंडिया में कोई वर्क एक्सपीरियंस भी था? यस, मैंने इंडिया में आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर्स मैंने 3 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काम किया है एम्फोसिस नाम की एक कंपनी में। सो इट वाज अ वर्क फ्रॉम होम वाला काम, पर अच्छा था। आई गॉट टू लर्न अ लॉट इन दोस 3 years, एंड देन बहुत कंफर्ट जोन में था। सो आई थॉट कि इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप, एंड इसलिए मैं यहाँ पे मेरा मास्टर्स करने आ गया। वेरी गुड। सो स्टेप अप करना था करियर Yes, में। correct. इट मेक्स सेंस। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ मास्टर्स से पहले इफ यू कैन गेट सम वर्क एक्सपीरियंस, Correct. इट्स ऑलवेज वर्थ इट, क्योंकि जब Correct. आप स्पॉन्सर्स ढूंढोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो भाई कैसा लग रहा है यूके कुल मिला के? यूके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस आई थिंक लाइक मैं जब इंडिया में था तो कंपैरेटिवली यहाँ का वेदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। व्हेन आई गो आउट, मेरे को एयर में फील होता है, वो फ्रेशनेस फील होती है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी आउट। तो उस तरीके से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर स्टिल इट्स वेरी बहुत अर्ली है जज करने के लिए। स्टिल देयर इज लॉट अ लॉन्ग वे फॉर मी टू गो। तो अर्ली जजमेंट पे तो यही है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत सुंदर है, कोई भीड़ भाड़ वाला नहीं है, लोग रुक जाते हैं, लोग रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, वेदर बहुत अच्छा है। चलो बहुत अर्ली है अभी। हाँ। दिसंबर के राउंड मिलूंगा जब ठंड लग रही होगी, तब थोड़ा सा बात करेंगे कैसा लग रहा है। हाँ। नहीं, बट ओवरऑल नो कंट्री इज परफेक्ट, यूके इज आउटस्टैंडिंग। करेक्ट, यू शुड ऑलवेज टेक द गुड, करेक्ट। एंड आई एम ग्लैड यू आर एंजॉयिंग इट, क्योंकि Yeah. शुरू में वैसे भी बहुत मजा आता है। Correct. तो यूनिवर्सिटी कैसी लग रही है? यूनिवर्सिटी इज फैंटास्टिक। जो पैसे डाले हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है रिटर्न में, जो तरीके के प्रोफेसर्स मिल रहे हैं, आई थिंक इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग ओवर हियर। मुझे आइडिया ही नहीं था कि इतनी सारी सुविधाएं मिल सकती है एक यूनिवर्सिटी से। जैसे कि तुमको यूनिवर्सिटीज तुमको लैपटॉप्स दे रही थी कि यू अच्छा। कैन लोन लैपटॉप्स फॉर फ्री। ऐसा नहीं कि तुमको कुछ पैसा पड़ना है, यू कैन गेट दोज लैपटॉप्स। जो कंप्यूटर लैब्स मैंने इंडिया की बैचलर्स में यूज की थी, एंड जो कंप्यूटर लैब्स यहाँ है, जो तरीके के कंप्यूटर्स है, आई एम लाइक दिस आर मच एडवांस स्टफ कंपेयर टू जो इंडिया में थी। सो आई एम तो आई लाइक थिंक अपॉर्चुनिटीज, Yes. और आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा बहुत ऑप्शंस मिल रहे हैं। Correct. आप मुझे बता रहे थे कि आपकी क्लास होती है 11 बजे, So, बट यू गो एट हाँ. 9, तो क्या बताना चाहोगे उस बारे में? सो मेरा थिंकिंग ऐसा है कि मेरे जनरली क्लासेस 11 बजे होते हैं, कुछ दिन ही 9 बजे होते हैं। द मेन मोटिव इज टू गेट अ गुड स्पॉन्सर्ड जॉब ओवर हियर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था। देयर आर ग्रेट कंपनीज ऑफरिंग स्पॉन्सर्ड जॉब, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ऐसी बड़ी कंपनीज आपको स्पॉन्सर्ड जॉब देती है। टू क्रैक दिस कंपनीज आपको इंटरव्यूज के लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप टेक बैकग्राउंड से हो, यू गाइज माइट बी नोइंग कि बहुत हार्ड है टू क्रैक द टेक इंटरव्यूज। उसके बाद चीजें बहुत स्लाइटली इजी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक में घुसना चाहते हैं, इसलिए ये लोग ने इंटरव्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी है। तो उसके लिए फ्रॉम डे 1 मैं यहाँ लैंड होते ही मैं पहले दिन से स्टार्ट हो गया था मेरा पढ़ाई करना, इंटरव्यूज के लिए प्रेप करना। तो मैं 9 बजे के आसपास 8 बजे निकल जाता हूँ, 8:30 9 बजे तक पहुंच जाता हूँ। मैं वहां पे पढ़ाई करने लग जाता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर्स दिए हैं,
ऑलमोस्ट कितना सारा पैसा इन्वेस्ट किया, व्हाई नॉट यूज द कंप्यूटर्स। बहुत तो बढ़िया। कंप्यूटर्स बैठ के आई स्टार्ट कोडिंग, जो भी मेरी पढ़ाई रहती है करने लगता हूँ, इंटरव्यूज प्रेप चालू कर लेता हूँ। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तभी मैंने मेंशन किया पॉइंट कि यू आर हियर, यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। लेक्चर से पहले जाकर स्पॉन्सर जॉब्स के लिए ऑलरेडी ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, 1 महीना ही हुआ है। गुड थिंग, टू बी ऑनेस्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई। दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। Correct. पहले से यू नो यू हैव टू डू इट। Correct. तो बहुत बढ़िया। एयरपोर्ट की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो आप आए थे, आप कुछ बता रहे थे, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि क्या वो इमिग्रेशन पे कुछ पूछते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से, जो बच्चे भी जनवरी 2025 में आ रहे हैं स्पेशली वो पूछेंगे, तो प्लीज बताइए। सो एयरपोर्ट की स्टोरी ऐसी रही कि मैं यहाँ पे जैसे ही लैंड किया, द इमिग्रेशन ऑफिसर लुक्ड एट माय पासपोर्ट एंड माय पासपोर्ट मेरा येलोइश था, ठीक है। तो पीला पासपोर्ट, पीला पासपोर्ट, हल्दी। हाँ, तो पासपोर्ट का ऐसा हो चुका था कि पासपोर्ट 10 साल से और वो 5-6 साल से पड़ा हुआ था तिजोरी में, तो उसको वो फंगस टाइप लग के वो येलो हो गया था। अब वो इमिग्रेशन ऑफिसर बोल रहे कि भाई ये येलो क्यों है। आई एम लाइक भाई तिजोरी में पड़ा था। तिजोरी, हाँ, तिजोरी में पड़ा था। तो इमिग्रेशन ऑफिसर बोलते हैं येलो तो नहीं होता हमारे यहाँ, बोला हमारे यहाँ तो हो जाता है येलो। अच्छा। अब चीज ऐसी थी कि वो सीरियस था और वो मेरे आंखों में ऐसे डेड आई में देख रहा था। द नंबर 1 थिंग ओवर हियर आपको ध्यान में रखना है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुमको कॉन्फिडेंटली काम माइंड एंड एकदम पेशेंस के साथ रिप्लाई करना है कि भाई ऐसा था। वो अपना चेकिंग करने लग गया। सो उसने यूवी लाइट लगाया, व्हाइट लाइट लगाया, फिर वो स्कैन, एंड ड्यूरिंग ऑल दिस वो आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, पर मैं एक सेकंड भी नर्वस नहीं फील हुआ। उसको चाहिए था कि मेरे से कुछ निकले, पर कुछ नहीं निकला, एंड अल्टीमेटली उसने जाने दिया। भाई निकलेगा कैसे, यू हैव नॉट डन एनीथिंग Correct. रॉन्ग। और वैसे भी मैं इसलिए पूछ रहा था कि इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इमिग्रेशन का काम ही ये है कि उनको ये सब पूछना पड़ेगा, Correct. सो यू नो टू स्टॉप द रॉन्ग पीपल, इलीगल पीपल। पर आपको सब कुछ पता है, तो अगर कोई रोकता भी है तो डरने की कोई बात नहीं है। इस स्टोरी से बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि बी कॉन्फिडेंट, Correct. Be डरो मत, confident. यू नो व्हाट यू आर डूइंग, सो इट्स ऑल फाइन। Correct. बट हाँ, थैंक यू ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं इमिग्रेशन के बारे में। हाँ। और बताइए, जब बच्चा आता है, यू नो यू जस्ट कम हियर, चैलेंजेस होते हैं एक्सपेंसेस के, खाना खाने के, तो आप क्या बोलना चाहोगे एक्सपेंसेस के बारे में स्पेसिफिकली? अभी कितने पैसे लेकर आए, क्या रेंट है, और कैसे आप खाने वाने का कर रहे हो, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ब्रिंगिंग मनी, आपको एटलीस्ट 2000 पाउंड मिनिमम लेके ही आओ आप, ठीक है, क्योंकि आपको आते ही कोई जॉब नहीं दे देने वाला है। आपको कुछ महीने आपकी रोजी रोटी, आपकी खाना वाना आपको देखने के लिए, आपका रेंट वगैरह के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। बिल्कुल। सो और स्टार्टिंग में कुछ खर्चे होंगे भी, जैसे कि आप शायद यहाँ आओगे, आपको लगेगा यार ये सारा सामान तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आपको शायद यहाँ पे जो स्टोर्स है वहां पे लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लेके आओ पैसे स्टार्टिंग में। सेकेंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लगती है कि आप लोग को खाना बनाना आना चाहिए, जो कि मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। मेरी मम्मी बोलती थी खाना बना के सीखना, आई एम लाइक कर लूंगा, वहां पे जय सिखा देगा, मेरा भाई का नाम जय है, वो सिखा देगा। पर दैट इज नॉट द करेक्ट वे। यहाँ पे आके अब मुझे रियलाइज होती कि अगर मैं करके आया रहता तो आज जो मुझे 2 घंटा लग रहा है वो काफी 1 घंटे में हो जाता। मेरा टाइम 1 घंटा बच जाता, मेरे को और पढ़ाई का टाइम मिलता। खाना बहुत बड़ी चीज है, अगर आपको बनाना आता है, a lot of problems will be solved, करेक्ट। to be honest। पर नहीं आता है जिसको, तो क्या ऑप्शन तो उनके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। मैं लेस्टर में रहता हूँ। लेस्टर में बहुत सारी जगह पे आपको गुरुद्वारे मिल जाएंगे। आप गुरुद्वारा जाइए, पैर पड़िए, और वहां पे लंगर लगे रहते हैं। सो मैं जिस गुरुद्वारा में जाता हूँ वहां दोपहर का 12 से 8 का टाइम है। दोपहर को 12 बजे लंगर स्टार्ट होता है, रात के 8 बजे खत्म हो जाते हैं। तो आपको फ्री खाना वहां पे मिलेगा, लेस्टर सिटी सेंटर में। करेक्ट। अच्छा। और एक जलाराम मंदिर है, वहां पे एवरी थर्सडे आफ्टर 5:30 PM आपको खाना मिलता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग आ रहे हो, गुरुद्वारे और टेम्पल्स आर ऑल ओवर द यूके, बट लेस्टर में जैसे भाई ने बोला, मेक श्योर कि पहले तो खाना सीख कर आओ, और कभी घर के खाने की याद आए तो आई थिंक गुरुद्वारा या मंदिर इज द बेस्ट प्लेस। मेरे लेक्चर के बाद भी मेरा जैसा, आई थिंक लेक्चर के बाद अगर 1 आध घंटे का ब्रेक रहा तो मेरी यूनिवर्सिटी के बाजू में भी एक गुरुद्वारा में वहां दोपहर का खाना खा लेता हूँ। अच्छी बात है, दर्शन भी हो जाते हैं भगवान के भी, दर्शन भी होते हैं, तो correct। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, दोस्त भी बनते होंगे, क्योंकि Correct। लोग स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं। करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम लोग तो देख के ही पहचानते हैं भाई ये इंडियन है, तो हम लोग तो जाते हैं, बात करते हैं कि भाई कहाँ से हो, इंडिया के किस कोने से हो, कौन सी यूनिवर्सिटी। तो ऑलमोस्ट सेम यूनिवर्सिटी के ही निकलते, तो फिर कोर्स वगैरह पहचान के फिर पहचान हो जाती है। हाँ, तो ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स बनते हैं यार। Correct। और इसी चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछते हैं और यूट्यूब पे कि यू नो आई एम डिप्रेस्ड,
आई एम लोनली एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट बिकॉज व्हेन आई मूव्ड हियर होता है अकेला हो अगर आदमी, जैसे आपका भाई है यहाँ पर अकेले हो, तो ऐसा हो सकता है कि लगता है यार ये कहाँ गए हम, यू नो, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली। तो क्या तरीका है यू नो जिससे कि हम दोस्त बना पाए जल्दी से, या फिर एक ऐसा सोशल ग्रुप बन पाए हमारा कि हाँ कोई है आसपास, कोई वुड यू सजेस्ट समथिंग? सो मैंने जो अप्लाई किया था, मैं आप लोगों को वो एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, मैं बात नहीं कर पाता था, पर मैंने सोचा कि ये नई लाइफ मेरी स्टार्ट हो रही है, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस जोन। तो मैंने इंस्टाग्राम पे जितने भी पेजेस हुआ करते थे मेरे यूनिवर्सिटी के, आई स्टार्टेड फॉलोइंग ऑल ऑफ देम। उसमें से एक पेज ने मुझे एक लिंक्स भेजी जिसके अंदर सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, फ्रेशर के ग्रुप्स हो गए, फिर अकोमोडेशन के ग्रुप्स हो गए। तो मैंने सारे ग्रुप ज्वाइन कर लिए, और ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर जितने भी इंडियन नंबर्स थे, मैंने हर एक नंबर को मैसेज करके रखा है कि मेरा नाम पार्थ मारू है, आई एम कमिंग, मेरी ये तारीख की फ्लाइट है, मेरा ये अकोमोडेशन है, आप कहाँ के हो, ऐसे करके। उसमें से 100 में से 50 लोगों ने तो रिप्लाई किया है, उसमें से 25 पीपल तो ऐसे मुझे मिले जो मेरी विक्सिनिटी में रहते हैं। यहाँ पे पास में कितने सारे छोटे छोटे अकोमोडेशन है, वहां पे लोग रहते हैं। एंड मैं जैसे ही वो लोग यहाँ पे, मैं 12 सितंबर को आ गया था, वो लोग उसके बाद आए, तो मैंने उनको पर्सनली जाके उनके रूम पे मिला हूँ उनसे, मैंने ये कंफर्ट जोन से बाहर आया हूँ कि मुझे भी सोशलाइज करना है। यही पूछना था। कैरी ऑन। पर मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे यूट्यूब अगर आपने कभी देखा हो, कि फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो, करेक्ट, इंस्टाग्राम पे, और जैसे आपने ज्वाइन किया फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, यूनिवर्सिटी के ग्रुप ज्वाइन करो, यू नेवर नो आपको आने से पहले ही दोस्त बन जाए। और रेंट पे आते हैं जल्दी से इसी चीज से कनेक्ट करके। फॉर एग्जांपल आप दिस इज अ स्टूडेंट अकोमोडेशन, कितना रेंट है आपका? पर मंथ 760 है, 760 पाउंड्स पर मंथ। सो हाँ, तो आप बिल्स आर इंक्लूडेड ऑल्सो। मैं और मेरा भाई साथ में रहते हैं, और तो शेयर करो तो कितना हो जाएगा? तो शेयर तो आप 760 का हाफ कर दीजिए, अराउंड 340-50 समथिंग पर मंथ हो जाएगा। तो अगर आप आना चाहते हो, और अगर दो दोस्त आप ऑलरेडी इंडिया में मिल गए हो, तो आप ऐसा भी ऑप्शन ले सकते हो कि एक रूम ले लो, या तो एक स्टूडेंट ये स्टूडियो ले लो, तो आप शेयरिंग में रह सकते हो। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि ऑफ कोर्स यू आर अ बिट लकी, आपका भाई है, बट अगर कोई सोचे इंडिया से 760 पाउंड्स, लगभग 76,000 रुपीज, पर अगर उसी को, अगर आप किसी को जानते हो या कोई दोस्त बन जाए और आप 2 लोग शेयर करो, जो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं करते हैं, तो बर्डन कितना कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो प्लीज सोशलाइज करो, कनेक्ट करो यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक के थ्रू, और जैसे आपने बताया। और क्या आप बताना चाहोगे, मतलब 2025 में जनवरी इनटेक में बहुत सारे बच्चे प्लान कर रहे हैं, यूके इज वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन, कुछ आपसे मिस हो गया हो, या कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहो बच्चों को? आप यहाँ से जो भी आप डिसाइड करो, मेक श्योर कि आप मेंटली प्रिपेयर हो। यहाँ पे लोग आके ना ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ आ गए हम, मैं बहुत डिप्रेशन। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर कि आपका एक नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है। आप ऐसे ही मत आ जाओ कि हाँ भाई जाना है, कि भाई वहां पे एंजॉय वगैरह सब करना है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सो एक मेंटली तरीके से प्रिपेयर हो कि आओ कि मुझे किस तरीके से पैसे यूज करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, सेव करने हैं, मेरे फ्यूचर यूज क्या रहेगा, मेरी डिग्री क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। अगर डिग्री का उतना फ्यूचर नहीं है, तो मैं ये 1 या 2 साल या 3 साल जितने भी साल उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता हूँ। बिल्कुल, ये चीज एक अपना जितना हो सके 1 महीना लो, 2 महीना लो, लेकिन शांति से बैठ के इसको सोचो, राइट इट डाउन। एंड 100% आई टोटली अग्री। पहली बात तो इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, यू हैव टू टेक द डिसीजन योरसेल्फ कि आपको क्यों पढ़ना है, एंड मेंटली स्ट्रांग, क्योंकि दिस इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी कि आप उतरोगे फ्लाइट से और बस रणबीर कपूर की तरह कोट पहना, ऐसा नहीं होता। लाइक यू सेड, यू हैव टू बी वेरी वेरी, यू नो, आई मीन लाइक नथिंग वर्थ इट कम्स इजी। करेक्ट। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। थैंक यू, ये बहुत जरूरी है बच्चों को बताना। और पता है कितना भी आपको 1 महीना हुआ है, 6 महीने बाद दोबारा बात करेंगे और देखेंगे क्या बदला है। जल्दी से बताओ, पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है, आपको मिली है या कैसे ढूंढ रहे हो? अभी तक मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिला है, बट द हार्ड वर्क इज स्टिल ऑन। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने सिटी सेंटर नाम का एक एरिया रहता है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स रहती है। मैंने ऑलमोस्ट हर एक कैफेटेरिया में 2 बार तो जाके आया। वो बंदा मेरे को पहचान लेगा अगर उसने मेरी वापस शक्ल देखी तो। मैं उसको जाके एग्जैक्टली मैं जाके उनको बोला हूँ कि आई नीड, डू यू हैव एनी वैकेंसी, बस इतना पूछना होता है। अगर वैकेंसी रहती है तो आप अपनी सीवी की फिजिकल कॉपी रखिए,
आप उनको दे दीजिए, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। दूसरी चीज है कि इंडीड नाम की एक वेबसाइट है, इंडीड यूके पे अपना अकाउंट बना लीजिए, बहुत सारी आपको दूसरी भी वेबसाइट मिल जाएगी, बट इंडीड इज कंटिन्यूसली हायरिंग। आई गेट एवरी डे 50 to 100 मेल्स अबाउट इंडीड की ये आपको क्लीनर की पोजीशन है, वेयरहाउस की पोजीशन है, वेयरहाउस ऑपरेटिव की पोजीशन है, तो ये सारी मैं अप्लाई करता रहता हूँ। मैंने बहुत सारे अलग अलग सीवीज बनाए हैं एंड सब में मैं अप्लाई करता और हूँ। सीवीज इसलिए बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, Correct. आप चेंज करते हो, Correct. क्लीनर का डाल देते हो, वेयरहाउस का डाल Correct. देते हो। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। Correct. और जैसे आपने बोला सीवी बार बार लेकर जाओ, Correct. क्योंकि अगर आपको है शर्माना तो यूके मत आना, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड वो तो भूल जाएंगे हजारों बच्चे, बट इफ यू वांट अ जॉब यू हैव टू गो अगेन अगेन। मैं हमेशा बोलता हूँ टेनेसिटी इज द की। Correct. सो आपको बार बार जाना है। ये भी बताने के लिए थैंक यू यार। जब कोई स्टूडेंट बोलता है तो बच्चों को अब समझ में आएगा, बिकॉज यू बीन हियर ओनली फॉर अ मंथ, yeah. और ये वाला माइंडसेट चाहिए। Correct. तो जॉब मिलेगी, चाहे 1 महीने बाद मिले या 3 महीने बाद मिले, कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली, पैसे लेकर आओ, हो सके तो दोस्त बनाओ, एकोमोडेशन सॉर्ट आउट करके आओ। और घर की याद आ रही है? अभी तक उतनी नहीं आ रही, अभी तो यहाँ माहौल थोड़ा बहुत चिल लग रहा है, तो नया अभी तो नया नया है ना, अभी थोड़ा होने तो पुराना किसी फिर दोस्त आएगा। वोस्त को मुंबई में कुछ बोलना हो तो? मुंबई में दोस्त उतने हैं नहीं, पर ठीक है भाई, अगर कभी आना हुआ तो कॉल कर लेना, मिल लेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। इसी को कमेंट करो अगर आप लोग कहीं से भी आ रहे हो, एंड मेक श्योर कि भाई भी रिप्लाई करेगा और आपकी हेल्प होगी। वीडियो में कितना भी लंबा कर सकता हूँ, बट आई थिंक काफी लंबा हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भाई। so much for inviting गाइस यू नो, भाई मिलते हैं, पहचानते हैं तो वीडियोस बनते हैं। फॉलो माई इंस्टाग्राम, यू नो माई इंस्टाग्राम इज ADBoy। कुछ भी सवाल हो जस्ट डीएम करो या यूट्यूब पे कमेंट करो। भाई मिलते रहेंगे, वीडियोस बनते रहेंगे। Okay. थैंक यू। Thank you, bro. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, you too. सी यू।